अस्सलामुअलैकुम बच्चों। तो आज के इस लेक्चर में एक्सरसाइज 2.5 का मैं क्वेश्चन नंबर 1 करवाऊंगी। इसमें यूज लॉ ऑफ लॉगरिथम्स टू एक्सपैंड द फॉलोइंग। ये कहा गया है कि लॉगरिथम के लॉस को यूज करते हुए इन वैल्यूज को एक्सपैंड करें। तो टोटल इसके 7 पार्ट्स हैं, 1 बाय 1 7 पार्ट्स करेंगे। तो लॉगरिथम के लॉज को मैंने यहाँ पे लिख लिए हैं, ये आपने याद रखने हैं। इसी से हमने क्वेश्चन नंबर 1 करना है। तो लॉज ऑफ लॉगरिथम क्या है कि अगर दो लोग मल्टीप्लाई हो रहे हो, जैसे m मल्टीप्लाई n है, प्रोडक्ट है, तो वो प्लस में चेंज हो जाता है, log ऑफ m प्लस log ऑफ n हो जाता है। क्वेश्चन रूल है, अगर दो लोग डिवाइड हो रहे हो, m और n कोई भी वैल्यू हो सकती है, तो हम उसको माइनस कर देते हैं, log m माइनस log n। तीसरा ये है कि अगर यहाँ पे log बेस a है और यहाँ पे कोई भी इसकी पावर है, तो ये पावर शुरू में आ जाती है, साथ उस वैल्यू का log इसी तरह लिख लेते हैं। तो मल्टीप्लाई प्लस में चेंज हो जाता है, डिवीजन माइनस में चेंज हो जाती है और पावर शुरू में आ जाती है। तो ये 3 लॉज हैं जिनसे हमने ये क्वेश्चन करना है, क्वेश्चन नंबर 1। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन के अंदर दो लोग मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो ये दो लोग नहीं बल्कि एक ही लोग है, लेकिन इसका प्रोडक्ट है। जिस तरह वहाँ पे एम एन था, तो हम इसको लिख सकते हैं log 9 मल्टीप्लाई हो रहे हो तो वो सम में चेंज हो जाती हैं, प्लस log t। तो यही इसका आंसर होगा पहले पार्ट का। इसके बाद बच्चों पार्ट नंबर 2 है log 59 ओवर s। तो दो लोग डिवाइड हो रहे हैं, क्वोशंट रूल, तो माइनस हो जाएंगे, log 59 माइनस log s। तो यही हमने लॉगरिथम का लॉ अप्लाई करना है, डिवाइड हो रहे थे इस वजह से माइनस हो गए हैं। इसके बाद है पार्ट नंबर 3 log 5p क्यू स्क्वायर और डिवाइडेड बाय एक्स क्यूब। क्यूब एक्स वाई क्यूब, यहाँ पे ऊपर क्यू स्क्वायर है। तो दो लोग डिवाइड हो रहे हैं, तो सबसे पहले log की प्रॉपर्टी, अगर डिवाइड हो रहे हो तो फिर दो log माइनस हो जाते हैं, तो यहाँ पे इनको माइनस कर देंगे, एक्स वाई क्यूब। अब बाकी प्रॉपर्टीज अप्लाई करेंगे। यहाँ पे इनका प्रोडक्ट है, तो प्रोडक्ट को चेंज कर देंगे सम में, प्रोडक्ट चेंज हो जाता है सम में, तो log 5 प्लस log p प्लस log क्यू स्क्वायर, ये आ जाएगा। अब दरमियान में माइनस था, इस वजह से मैंने माइनस को बाहर रखा है, क्योंकि अंदर साइन चेंज होने हैं। तो पहले यहाँ पे प्रोडक्ट ले लेंगे, log x प्रोडक्ट है तो वो सम में आ जाएगा, log y क्यूब। तो अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी, पावर हो तो वो पावर शुरू में आ जाती है, तो ये log 5 आ जाएगा इसी तरह, और ये log p, और यहाँ पे पावर शुरू में आ जाएगी, तो 2 log q आ जाएगा। यहाँ पे माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, माइनस log x प्लस माइनस माइनस और पावर एक्सपोनेंट रूल, यानी कि पावर शुरू में आ जाएगी, 3 log y। तो यही इसका आंसर होगा। सिंप्लीफाई किया है हमने लॉगरिथम के लॉज को अप्लाई करते हुए। इसके बाद बच्चों पार्ट नंबर 4 है। अब यहाँ पे 53.3 है और 46.4 है। अब स्क्वायर रूट है, तो सबसे पहले स्क्वायर रूट की जगह पे हम 1/2 लगाएंगे, क्योंकि होल के साथ है ना, बाद में फिर इस पे क्वोशंट रूल यानी कि डिवाइड करेंगे। सबसे पहले होल पे पावर थी, इस वजह से यहाँ पे स्क्वायर रूट को 1/2। अब होल पे पावर है, इस वजह से पहले एक्सपोनेंशियल रूल यानी कि पावर शुरू में आ जाएगी, और ये सारी वैल्यू इसी तरह लिख लेंगे। ये आ जाएगा 53.4 और 46.4। सॉरी, यहाँ पे 53.3 है, 4 नहीं बल्कि यहाँ 3 था क्वेश्चन के अंदर, इस वजह से यहाँ पे 3 ही लिखना है। अब ये 1/2 तो इसी तरह आ जाएगा। अब यहाँ पे ये दो लोग डिवाइड हो रहे हैं, तो log की प्रॉपर्टी ये माइनस हो जाएंगे, क्योंकि डिवाइड हो रहे थे, माइनस log 46.4, ये आ जाएगा, और यही इसका आंसर होगा। 1/2 नेक्स्ट स्टेप कर सकते हैं, इसके साथ भी आ जाएगा और इसके साथ भी, लेकिन आगे सोल्व करना चाहें तो कर लें, अदरवाइज यहाँ तक भी ये बिल्कुल ठीक है। तो नेक्स्ट है बच्चों पार्ट नंबर 5। अब सबसे पहले दो लोग डिवाइड हो रहे हैं, तो हम इनको माइनस कर देंगे, log का लॉ अप्लाई कर देंगे। ये आ जाएगा log 5 स्क्वायर t की पावर 5 a की पावर 1/3 माइनस log 4.4 t b क्यूब, और स्क्वायर रूट के साथ यहाँ पे 3 है, तो अब इसकी होल पावर जो है ये 1/3 आ जाएगी। इसको इसी तरह लिख लेंगे। अब ये जो वैल्यू है, इसको पहले इसी तरह, इसमें मैं एक्सपोनेंशियल रूल लगा रही हूँ पहले, क्योंकि ये होल की पावर है। अब इसके अंदर पावर है बट ये होल पावर है, तो पावर रूल पहले लगाएंगे, पावर शुरू में आ जाएगी, और ये वाली वैल्यू एज इट इज 5 स्क्वायर t पावर 5 a पावर 1/3 माइनस 1/3 log और 4.4 t और साथ b क्यूब, इसको एज इट इज, यहाँ पे पावर शुरू में आ गई। अब इस पे प्रोडक्ट रूल, ये वैल्यूज मल्टीप्लाई हो रही हैं, तो ये सम में चेंज हो जाएंगी, log 5 स्क्वायर प्लस log t पावर 5 प्लस log a पावर 1/3 माइनस 1/3 को इसी तरह लिख लेंगे,
और यहाँ पे भी प्रोडक्ट ले लेंगे, सॉरी प्रोडक्ट था तो ये वैल्यू सम में चेंज हो जाएंगी। 4.4 प्लस लॉग टी प्लस लॉग बी क्यूब, यहाँ पे बी क्यूब आ जाएगा। तो अब नेक्स्ट पावर रूल अप्लाई कर देंगे, पावर शुरू में आ जाएगी, ये आ जाएगा 2 log 5 और प्लस 5 log टी, यहाँ पे भी पावर रूल, पावर शुरू में 1/3 log a। अब -1/3 इसी तरह, और यहाँ पे log 4.4 प्लस log टी, और यहाँ पे पावर शुरू में आ जाएगी 3 log b। अब यहाँ तक कर लेंगे तब भी ठीक होगा। अगर एक स्टेप और करना चाहेंगे तो 1/3 अंदर सबके साथ आ जाएगा और माइनस भी इन तीनों के साथ मल्टीप्लाई, तो साइन चेंज हो जाएगा। तो ये जो पहले वाली वैल्यू है इसको एज इट इज लिख लेंगे, 2 log 5 प्लस 5 log टी प्लस 1/3 log a माइनस 1/3 log 4.4, ये भी -1/3 log t हो जाएगा। और यहाँ पे साथ माइनस पहले 3 था, 1/3 और log b आ जाएगा। ये 3 इससे कैंसिल आउट, यहाँ पे सिर्फ माइनस log b रह जाएगा और यही इसका आंसर होगा। इसके बाद बच्चों पार्ट नंबर 6 है। अब यहाँ पे स्क्वायर रूट इसकी पावर 5 है, तो सबसे पहले होल पावर 5 लिख लेंगे, फिर इसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन रूल लगाएंगे। तो ये सारी वैल्यू एज इट इज d6 b स्क्वायर, यहाँ पे 5 था, होल पावर 1/5। तो पहले एक्सपोनेंशियल लॉ अप्लाई कर देंगे, पावर रूल यानी कि पावर शुरू में और लॉग, पावर शुरू में मैं एक स्टेप में इसको कर रही हूँ, ये दो लोग डिवाइड हो रहे थे इस वजह से माइनस हो जाएंगे, 7 स्क्वायर टी क्यूब p माइनस लॉग d6 और b स्क्वायर 1/5 होल के साथ आ गया। अब यहाँ पे ये प्रोडक्ट रूल है तो ये प्लस में चेंज हो जाएंगे, ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं तीनों लॉग, तो लॉग 7 स्क्वायर प्लस लॉग टी क्यूब और प्लस लॉग पी माइनस, अब ये प्रोडक्ट में चेंज होगा, बाहर माइनस है अंदर माइनस, इस वजह से मैं यहाँ पे एक स्टेप के अंदर इसको माइनस लिख रही हूँ। प्लस आएगा वैसे तो, लेकिन बाहर माइनस था इस वजह से अंदर प्लस हो जाएगा। यहाँ पे आ जाएगा log b स्क्वायर। तो यहाँ पे हमने इसको सोल्व कर लिया है। एक स्टेप और आखिरी स्टेप इसमें पावर रूल, पावर यहाँ पे हो तो पावर शुरू में आ जाती है, 2 log 7 प्लस 3 log t, इसकी पावर नहीं है, इसको एज इट इज लिख लेंगे। यहाँ पे भी पावर शुरू में आ जाएगी, 6 log d और -2 log b, तो यही इसका आंसर होगा। इसके बाद बच्चों क्वेश्चन नंबर 1 का आखिरी पार्ट, पार्ट नंबर 7 है। तो यहाँ पे पावर होल के साथ है, तो सबसे पहले पावर रूल लगाएंगे, पावर शुरू में आ जाएगी और लॉग, यहाँ पे ये 5.512 इसके साथ स्क्वायर रूट में 3 है तो 1/3 आ जाएगा, और इसके साथ बाकी वैल्यू p और m पावर 1/2। इसी स्टेप के अंदर ही मैं ये, बल्कि नेक्स्ट स्टेप में करते हैं, नीचे वाली वैल्यू को एज इट इज इसी तरह लिख लेंगे, डिवाइडेड बाय ये आ जाएगा 5.91 और इसकी पावर स्क्वायर रूट के साथ 4 है, 1/4 a स्क्वायर और b। अब दो लोग डिवाइड हो रहे हैं तो नेक्स्ट इसमें लॉगरिथम का लॉ अप्लाई कर देंगे, माइनस कर देंगे इनको, तो ये आ जाएगा log 5.512 इसकी पावर 1/3 और p m पावर 1/2। t होल के साथ है इस वजह से ब्रैकेट यहाँ पे माइनस, ये आ जाएगा log 5.91 यहाँ पे 1/4 a स्क्वायर और b। अब प्रोडक्ट रूल, ये सारे लॉग के साथ वैल्यूज मल्टीप्लाई हो रही हैं तो ये सम में चेंज हो जाएंगी, और यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप में फिर वो पावर रूल लगा लेंगे, log 5.512 पावर 1/3 प्लस log p प्लस log m पावर 1/2। अब वैसे तो ये प्रोडक्ट है तो सम के साथ आएंगे, लेकिन बाहर माइनस है तो मैं इसी स्टेप में इन वैल्यूज को माइनस के साथ लिखूंगी, -5.91 होल पावर 1/4, फिर माइनस प्रोडक्ट था वैसे सम में चेंज होना था, बाहर माइनस है इस वजह से माइनस log a स्क्वायर माइनस log b। अब इस पे लगाएंगे पावर रूल, तो पावर रूल ये है, ये तो होल के साथ t, इसी तरह पावर शुरू में आ जाएगी 1/3 log 5.512। यहाँ पे इसकी कोई पावर नहीं है, इस वैल्यू को एज इट इज लिख लेंगे, यहाँ पे इसकी पावर है 1/2 शुरू में आ जाएगा और log m, यहाँ पे पावर 1/4 शुरू में आ जाएगी और log 5.91 इसको लिख लेंगे।
2 शुरू में आ जाएगा, log a और b की कोई पावर नहीं है, इस वजह से log b को एज़ इट इज़ लिख लेंगे, तो यही इसका आंसर होगा।